हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन्फो में। दोस्तों बात करने वाले हैं 7 ऐसे रूल्स के बारे में जिससे हम अमीर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 ऐसे रूल्स जिससे हम अमीर बन सकते हैं। तो ऐसे कौन से 7 रूल हैं जिनको फॉलो करके हम आसानी से अमीर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले रूल से। दोस्तों पहला रूल है हमारा कि राजा बनने से पहले प्यादा बनना चाहिए। वो कैसे दोस्तों? आज की जनरेशन ऐसी है कि शॉर्टकट देखती है, शॉर्टकट में जो कुछ हो जल्दी हो शॉर्टकट में, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में वो अपना इतना नुकसान कर बैठती है कि उसका पछताना ही रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल की जनरेशन क्या है दोस्तों कि वो सीधा राजा बनना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि जो राजा बना हुआ है वो क्या करके राजा बना है। जी हाँ दोस्तों, जो राजा बना हुआ है वो ऐसा क्या करके राजा बना है वो नहीं देखती, वो ये देखती है कि राजा कर क्या रहा है। तो ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर किसी सफल इंसान के पीछे, जैसे सफल इंसान कैसा करता है, इंसान वही वैसा ही करता है, तो जिससे वो अपना नुकसान कर बैठता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये जो सफल इंसान बना है वो क्या काम करके बना है, क्या प्रोसेस था, ऐसे करके क्या राजा बना है। वो ये नहीं डिसाइड करता, जो राजा क्या कर रहा है वो करके अपना नुकसान कर बैठता है। तो लोगों दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपको सफल इंसान बनना है तो सफल इंसान के पीछे ये देखना होता है कि जो सफल व्यक्ति है तो वो क्या करके सफल बना हुआ है। ठीक है सर, तो ये था दोस्तों हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल है कि अपने काम को हमेशा 100% भरोसा रखना चाहिए। अपने काम का 100% भरोसा रखना चाहिए। वो क्यों? आजकल क्या होता है कि हमने कोई काम चालू किया, उसमें लॉस हो गया या कोई घटना हो गई तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। नहीं, इस काम में कुछ नहीं रखा, इसमें नुकसान हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये आप भूल जाते हैं, अगर वही काम इतनी शिद्दत से किया जाए कि आपको कामयाबी मिलेगी क्यों नहीं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये आपने डायलॉग सुना होगा, मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अपने काम को हमेशा 100% श्योर रहना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। उसमें ये कमी देखना चाहिए कि हमारे काम में कहाँ पे कमी मिल रही है कि हमें असफलता हासिल नहीं हो रही, असफलता हासिल हो रही है, सफलता हासिल नहीं हो रही। हमें इस काम पर भरोसा रखना चाहिए कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, ना कि अरे इस काम में कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज की जनरेशन में। तो आज की जनरेशन से ने कोई कुछ हुआ गया, काम नहीं हुआ तो उसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमेशा अपने काम को 100% भरोसा रखना चाहिए। और अगर कोई काम बिगड़ रहा है या आपका नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ना कि उस काम को छोड़ देना चाहिए। कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है, अभी आपको सही करके बताते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा रूल। अब चलते दोस्तों तीसरे रूल से। तीसरा रूल ये है कि इन्वेस्ट अपने पैसे अपने बचाने की बजाय अपने पैसे को कैसे ग्रो करें। वो दोस्तों ऐसे होता है कि पैसा बचाने से नहीं बल्कि लगाने से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे तीसरा रूल है पैसा बचाने से नहीं बल्कि लगाने से बढ़ता है। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे होता है कि थोड़ा पैसा आया नहीं कि
ये खरीद लें, अपना नया फ़ोन ले लें, या नए कपड़े ले लें, या महंगे जूते ले लें। वो किस लिए? क्योंकि अगर आपने आपके दोस्त ने किसी ने ले लिया, या आपके पड़ोसी ने ले लिया, या रिश्तेदार ने ले लिया, अगर उसके पास 10,000 का फ़ोन है, या 15,000 या 20,000 का फ़ोन है, तो उसके पास 20,000 का फ़ोन है और आपके पास 10,000 का फ़ोन है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या करेंगे? आप भी 20,000 का फ़ोन लेंगे। क्यों? कि आपको भी दिखाना कि भाई हम भी तो रखने की औकात रखते हैं 20,000 का फ़ोन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि जिससे हम अभी तो अपने शौक पूरे कर लेंगे, लेकिन जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमें लोन लेना पड़ता है, किसी से उधारी लेनी पड़ती है, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं। तो ऐसा काम ना करें। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल ठीक करनी है तो अपने पैसे को बचाने की जगह पैसे को काम पर लगाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पैसा बचाने से नहीं बल्कि लगाने से बढ़ता है। बचाने से नहीं बल्कि लगाने से बढ़ता है। अब आप कहेंगे कहाँ पे पैसे लगाएं? तो दोस्तों काफ़ी जगह हैं अपने पैसे को काम पर लगाना, क्योंकि आप तो काम कर ही रहे हैं। जब तक आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे तब तक आप पैसे वाले नहीं होगे, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई बढ़ती ही जाएगी, ना कि कम होगी, और आपके पैसे कम होते रहेंगे। तो अपने पैसे को काम पर लगाएं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो दोस्तों ज़्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी आती है। ज़मीन फ्लैट वगैरह खरीदते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर थोड़े पैसे हैं आपके पास तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, स्टॉक में लगा सकते हैं, या SIP कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, यानी अपने पैसे को काम पर ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा रूल, क्योंकि आप अपने पैसे को, जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप अपने पैसे को दूर कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए। क्योंकि अपने से दूर नहीं करोगे तो वो आपसे खुद दूर हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा दूर होने का। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया, या आपको फ़ोन लेने की इच्छा जागृत होगी, या कपड़े लेने की, या सेटिंग के साथ घूमने की, क्योंकि आपके पास तो पैसा है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और जब ख़त्म हो जाएगा चुप। तो दोस्तों जब अगर आपके पास पैसा है तो अपने पैसे को अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अलग करेंगे तो आप जब चाहे तब उसे बुला सकते हैं, जब चाहें तब उसे बुला सकते हैं। अगर पैसा खुद दूर हो गया तो आप नहीं बुला सकते, ये तो आप जानते ही हैं। अगर पैसा खर्च हो गया आपसे तो आप फिर उसे वापस नहीं ले सकते, फिर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी पैसा आपके पास आएगा। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा चौथा जो रूल है तो वो है, चौथा रूल कहता है कि सीखो, जीवन है तब तक सीखो। जी हाँ दोस्तों, सीखो, जीवन भर सीखो और सीखते रहो। वो क्यों? आजकल की जनरेशन कैसी है कि स्कूल में जब तक पढ़ रही है तब तक पढ़ रही है, और जब तक ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, कोई इंटर करता है, कोई BA करता है, उसके बाद पढ़ना बंद, क्योंकि अब पढ़ाई है नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जीवन भर इंसान को सीखना ही चाहिए, क्योंकि सीखने से हमारे दिमाग का विकास होता है, हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और हमारे विचार भी नए नए होते हैं। एक तो दोस्तों कहानी बताएं तो एक थे सुकरात। तो सुकरात एक व्यक्ति थे, तो उन्हें मरते वक्त जहर दिया जा रहा था। तो जहर देने, जैसे उनको कल जहर दिया जाएगा, तो मरने से पहले भी वो किताब पढ़ते, क्योंकि वो पढ़ते ही रहते थे। अगर उसमें उनके बारे में आपको जानना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, उनको जहर क्यों दिया जाता और उन्होंने जहर क्यों पिया। और वो साइकोलॉजी से प्रोफेशनल सुकरात। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मर तो रहा ही हूँ, लेकिन मरने से पहले कुछ थोड़ा और ज्ञान ले लूँ।
क्या बढ़िया बात की उन्होंने, क्योंकि मर तो रहा ही हूँ, मरने से पहले थोड़ा और ज्ञान ले लूँ। वाह वाह। तो दोस्तों हमेशा इंसान को जीवन भर सीखते रहना चाहिए, या किताबों से या इंटरनेट के माध्यम से। अब तो कुकू एफएम भी चलने लगा है, तो आप ऑडियो बुक से भी सुन सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भर हमेशा सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि सीखने से हमारे दिमाग का विकास होता है, हमें नई नई बातों के बारे में पता चलता है, इससे हमारी जागरूकता बढ़ती है और हमारी बढ़ता ही है, जानकारी बढ़ती है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों 5वें तरीके की तरफ। तो दोस्तों 5वां तरीका ये है कि दोस्तों हमेशा जो भी बोलें अच्छा बोलें। जी हाँ दोस्तों, जो भी बोलें अच्छा बोलें, क्योंकि बोलने से बहुत कुछ बदल जाता है इंसान का। वो कैसे? तो वो दोस्तों ऐसे कि जैसे कि आपके दोस्त ने, आप कहीं बाजार गए घूमने, मान के चलिए, तो आपने देखा कि बाजार में एक लड़का जा रहा है, उस पर अच्छी खासी गाड़ी है, नई डिजाइन की निकली है, नया मॉडल निकला है और उस पर घूम रहा है। आपका एफर्ट नहीं है तो आप क्या सोचेंगे, मैं ये खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं कैसे खरीद लूँगा। आप देखते ही रह जाते हैं, आपके मन में ये विचार है। और आगे चलते हैं तो आप रास्ते पे बंगला देखते हैं, अच्छा खासा घर बना हुआ है। आप सोचते तो अपने मन में, काश मेरा भी ऐसा घर होता, लेकिन उसके बाद क्या सोचते हैं, मैं ऐसा खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। तो दोस्तों आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो जिसका घर है वो भी एक इंसान है, उसकी भी 2 आँखें हैं, उसके भी 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। केवल फ़र्क किसका है दोस्तों? सोच का, कि वो जो कर रहा है वो क्या करके उसने ये हासिल किया है। ये फ़र्क पड़ता है सोच पर, सोच पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ये सोचें, ये नहीं सोचें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमेशा ये सोचें कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं इस लायक हो जाऊँ। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों सोच पर। अब चलते हैं दोस्तों 6वें तरीके की तरफ, जिससे हम पैसे वाले बन सकते हैं। दोस्तों 6वां तरीका है हमारा 6वें नंबर का, तो वो है दोस्तों संगत। संगत वो कैसे दोस्तों? तो संगत वो इसलिए कि जैसे आप अच्छे जो सफल इंसान हैं उनके साथ रहेंगे तो आप में भी वही परिवर्तन आएगा जो वो सफल हुए हैं। और आप गलत संगत में रहेंगे, बीड़ी जुआ डक्कर इन लोगों की संगत में, तो आपके भी ऊपर रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो संगत का ही होता है। एक दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं कि एक मक्खी और एक मधुमक्खी, कितना फ़र्क है। क्योंकि मक्खी वहीं बैठती है जहाँ पे फोड़ा फुंसी घाव वगैरह होगा, वहीं बैठेगी। और मधुमक्खी दोस्तों कितनी भी गंदगी हो वो फूल ही पर ही बैठेगी जहाँ फूल होगा। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मक्खी जब उड़ती है, फोड़ा फुंसी से जब उड़ेगी तो वो संसार को बीमारियां देगी मक्खी। और जो मधुमक्खी है वो अगर फूल से उड़ेगी तो वो संसार को सेहत देगी। कितना फ़र्क है दोस्तों सोच में। इसलिए दोस्तों हमेशा ऐसे वचन बोलिए, ऐसी संगत रखिए कि अच्छी संगत रखोगे तो अच्छे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होंगे, और बुरी संगत में रहोगे तो आप बुरी संगत में रहोगे, क्योंकि संगत का भी असर पड़ता है। अब हमारा लास्ट है दोस्तों 7वें नंबर का, तो वो है दोस्तों अपने कामयाबी की हमेशा अहमियत रखो। कि जब तक समय है तब तक आप हार मत मानो, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो तो करते रहो। कब तक सफलता नहीं मिलेगी, कब तक सफलता नहीं मिलेगी, कब तक सफलता नहीं मिलेगी।
हिम्मत मत हारो। जिस काम के पीछे आप लग जाओगे सफलता आपकी झक मारेगी। जब तक आप उसमें ये देखिए कि कहाँ कमी हो रही है, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, सफलता तो मिलेगी मिलेगी दोस्तों। जब आप अपना पूरा फोकस एक ही काम पर डालेंगे तो सफलता तो हासिल है, ज़रूर मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे आपको हमारे 7 तरीके, आप हमें कमेंट करके भी बताएं। हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम से भी आज़ादी दिलाएंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है उसके बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को राम राम, प्यार भरा नमस्कार।